हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। तो ये अष्टमी के लिए मैं बना रही थी हलवा, भगवान जी को भोग लगाने के लिए। सोचा चलो माता जी को भोग लगाने के लिए कुछ तो बनाती हूँ। तो वैसे तो हम लोग नवरात्रि में मंदिर जाते थे, जल चढ़ाने के लिए भोग बना के ले जाते थे। पर हमारे बोलते हैं ना कि जैसे अगर कोई शांत हो जाए उसी दिन तो वो मेट हो जाती है। तो आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो हमारी मेट हो चुकी है, तो इसलिए हम नहीं जा पा रहे, मतलब जा ही नहीं रहे हैं। ये वाली नवरात्रि मान ही नहीं रहे। पर सो चलो अब कुछ नहीं तो भगवान को भोग तो मैं लगा ही सकती हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो यहाँ मैंने पानी गर्म किया है और उसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, वो डालूँगी। और शक्कर, 1 कटोरी शक्कर डालूँगी। और ये थोड़ा सा किसा हुआ नारियल मिलाया है मैंने। वैसे पानी मैंने बहुत अच्छे गर्म कर लिया था और सूजी को मैंने पहले ही 2 चम्मच घी डाल के अच्छा भूंज लिया था। फिर बाद में नहीं भी डालो तो भी चलता है, पर भूनना में डालना ज़रूरी है। और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच घी। तो और वो उसी को मतलब उसमें कर दो ना, पानी में ही चम्मच धो लो तो खूब अच्छे से घी उसमें मिक्स हो जाता है। तो फिर वॉश करने बैठो ना बर्तन साफ़ करने के लिए तो चिपचिपी सी होती है। और ये डाल दूँगी मैं इसमें सूजी जो मैंने भूंज के रखी थी। तो ये देखिए अब मैं इसको चला देती हूँ अच्छे से। तो ये मेरा एकदम परफेक्ट सूजी का हलवा बनेगा। ये देखिए अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, पर अरे कुछ ना कुछ तो बनाना चाहिए, नहीं तो धूप तो मैं हमेशा छोड़ती ही हूँ गुड़ घी की। और जो खाना मतलब मेरा बनता है उसका तो मैं भोग लगाती हूँ, पर मैं आज अष्टमी है तो कुछ ना कुछ तो भगवान को मीठे में भोग लगाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने हलवा बनाया था। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 5 मिनट के लिए। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है ना, बहुत अच्छा। मैं इसको मिक्स करती हूँ। मुझे हम लोगों को थोड़ा गीला हलवा ही खाना पसंद आता है, क्योंकि सूखा बना के रखो ना तो फिर वो रखे रखे और ड्राई हो जाता है और सूख जाता है, फिर वो खाते नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा गीला ही बनाया, पर ये इतना भी गीला नहीं है, जब मतलब हम खाएंगे ना तब तक ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी साइड में बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। और जहाँ आयु भी स्कूल से आ गया था तो इसने ग्रेप्स लेकर आया है, तो उन ग्रेप्स को मैंने पानी में डाल दिया था, क्योंकि बाहर से ला के कुछ भी फ्रूट्स वगैरह हो तो पहले उनको पानी में डाल के थोड़े ठंडे कर लेना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। ऐसा नहीं करो कि मतलब लाए हो फिर डायरेक्ट धो के बस धोए और खा लिए, ये नहीं। थोड़ी देर उनको पानी में ला के रखो, क्योंकि वो गर्म रहते हैं ना तो फिर वो नुकसान करते हैं। और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें थोड़ा तेल गरम किया है। इसमें मैं डालूँगी राई और थोड़े से जीरा। तो जो मेरे जीरे थे ना वो थोड़े से उसमें मिक्स हो गए थे, तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं यही डाल देती हूँ। तो मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से राई जीरा। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन और हरी मिर्च। प्याज में मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे भिंडी की सब्ज़ी में लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है। लहसुन और हींग और मेथी के बघार से मतलब बनाओ ना भिंडी, वो भिंडी मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो इसमें मैंने बघार डाल दिए और अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए जी मेरा हलवा भी बहुत अच्छे से हो चुका है यहाँ पे। तो मैं इसको भी बर्तन में निकाल लूँगी, बाउल में। ये देखिए वो दूसरी साइड मेरी सब्ज़ी भी हो रही है। यहाँ पर एक हाथ से मैं निकाल रही हूँ और एक हाथ में मेरे मोबाइल है, इसलिए आप लोगों को परफेक्ट नहीं दिख पा रहा है, पर मैं इसी तरीके से वीडियो बनाती हूँ। और ये यहाँ पर मेरा बघार भी हो रहा है सब्ज़ी का, तो मैं साथ में सब्ज़ी भी फ्राई करते जाऊंगी और दूसरी साइड वो भी बनाते जाऊंगी, मतलब हलवा भी हो चुका है मेरा। अब मैं इसमें डालूंगी कट करी हुई भिंडी। देखिए लहसुन मेरी कितने अच्छे पक गई है, और लहसुन जब ऐसा पक जाता है ना तभी भिंडी में टेस्ट बनता है। तो अब मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी हींग। और अब मैं इसमें भिंडी कट जो करके रखी थी मैंने वो डाल दूँगी। और अब फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। तो नमक आप इसमें तुरंत मत डालिए, थोड़ी देर बाद डालिए। ये देखिए तो मैं इसको खूब अच्छे से मिक्स चला दूँगी, फिर छोड़ दूँगी धीमी आंच पे। चलाते रहो ना तो इतनी अच्छी क्रिस्पी भिंडी बनेगी नहीं, बहुत ही अच्छी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना ऐसी भिंडी। और एक साइड मेरा हलवा भी मतलब मैं निकाली है। तो ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट बना है, ये बहुत ही अच्छा। आप एक बार ऐसा ज़रूर बनाना प्रसाद में, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। और ये मैं यहाँ पर मेरी भिंडी भी थोड़ी नरम हो गई है और मैं इसको चलाते रहूँगी और साथ में अपना जो थोड़ा सा सामान मतलब जो फैल जाता है ना वो उठाऊँगी। तो ये देखिए कितना सारा मतलब फैल गया है। तो पहले मैं इनको समेटती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट पहले अपना पूरा
सामान मतलब जो भी फैल गया था ना उसको सब समेटूँगी। और ये सामने बर्तन इसलिए ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ का साफ़ किया था और इसका पर्दा मैंने धो के डाला है, तो मैं इसको लगाऊंगी शाम में। तो मैंने चलो पहले जब तक वो सूख रहा है तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, इसलिए ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है। मेरा गैस का स्टैंड नहीं बना है, गैस मेरा नीचे रखा है जैसा आप लोग देख ही सकते हो, तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा सामान फैल जाता है, फिर बार बार उठो बैठो दिक्कत होती है। तो मैं पहले पूरा कर लेती हूँ, फिर बीच बीच में फिर इन सामान को सबको समेटती भी जाती हूँ। और यहाँ पर लाइट चली गई थी तो अंधेरा हो गया। ये मेरे इन्वर्टर का लाइट जल रहा है और थोड़ा सा बाहर से उजाला आ रहा है, ये खिड़की में से कूलर रखा है और साइड में से जो खुली जगह है वहाँ से आ रहा है। और यहाँ पर मैं धूप छोड़ूंगी क्योंकि पूजा तो मैंने कर ली थी पर मैंने धूप नहीं छोड़ी थी। मतलब मेरा हलवा बन जाए फिर उसका मैं भगवान को भोग लगा के और फिर धूप में छोड़ूंगी उसको। तो सामान तो मैंने सब उठा लिया था, अब मैं यहाँ पर धूप छोड़ने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर धूप छोड़ लेती हूँ। हम लोगों को डेली ही घर में छोड़नी ही चाहिए पूजा करने के बाद, और ख़ास करके उसमें थोड़ी सी लोभान डाल के, इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का मतलब एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आती है और बहुत अच्छे खुशनुमा माहौल बन जाता है। और यहाँ पर मैं आटा भिगा लूँगी। तो हवा चल रही है ना तो पानी में इतना कचरा हो जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि इधर आजू बाजू में गेहूँ कट चुके हैं तो सब दूर भूसा बन रहा है और लोग खेतों में आग भी लगा देते हैं, नरवाई जलती है तो उसके काले काले वो रुआ टाइप में वो उड़ कर आते हैं, वो पूरा पानी में हो जाते हैं। तो मैं वो देख रही थी, तो मैं पानी को बाहर एक साइड कर दूँगी, इस पानी में चौकी बेलन धो के रख लूँगी और फिर मैं आटा भिगाने के लिए दूसरा पानी लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आटे में थोड़ा सा नमक और तेल ऐड किया है जिससे हमारी पूड़ी एकदम सॉफ्ट बनेगी। और उस पानी से जो मतलब मैंने उसमें डाला था उसमें मैं चौकी बेलन धो के रख लूँगी, क्योंकि चौकी बेलन तो हमको वैसे भी बिना धोए कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए। हमेशा चौकी बेलन धो के ही यूज़ करना चाहिए, खाना बनाना हो तो भी और खाना बनाने के बाद तो हम धो के रखते ही है, पर बनाते से पहले भी एक बार ज़रूर वॉश करना चाहिए। तो मैं इनको धो के रख दूँगी, ये मेरे अच्छे से सूख जाएंगे जब तक मैं आटा भिगा लूँगी। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर आटा भिगा लेती हूँ फटाफट से अपना। अब मैं मंदिर जाने लगी हूँ तो इसलिए मुझे लेट हो जाता है, पर ऐसा है ना मतलब सब तो शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं तो हमें भी मंदिर रोज़ जाना ही चाहिए। तो अब मैं भी 2-3 दिन से जाने लगी हूँ, नहीं तो वैसे तो मैं मंडे के मंडे जाती थी पर अब रोज़ जाती हूँ। तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। और जहाँ आयु आ गया था स्कूल से तो उसको बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। वैसे तो उसने ग्रेप्स खा लिए थे पर उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो वो लगा था जल्दी कर लो, इसलिए मैं फटाफट लगी थी कि चलो जल्दी से बना लेती हूँ। तो फिर ये ना हमारा भी काम हो जाता है तो हम भी टेंशन फ्री होते हैं। और फिर ये भी घर पे थे तो चलो ये भी खा लेंगे, नहीं तो अगर उनको कहीं जाना हो ना तो नहीं बन पाता तो फिर वो बिना खाए ही चले जाते। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर ये घर पर है तो उनको कहीं जाना हो तो उससे पहले ही मैं खाना बना के रख दूँ, फिर वो खाएं चाहे नहीं खाएं वो उनकी मर्ज़ी है, पर मैं तो अपना काम पूरा कर दूँ। और जहाँ पर मैंने पूड़ी के लिए लोई तोड़ के रख ली है। और भी पूड़ी बनाना हो ना तो मैं सारे आटे की एक ही बार में लोई तोड़ लेती हूँ और फिर 10-12 पूड़ी पहले बेल के रख लेती हूँ, फिर बनाती हूँ, फिर उसको तलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पूड़ी बेल लेती हूँ पहले, फिर करूँगी। और ये जो मेरी चौकी में से दरार से दिख रही है ना तो ये पहले से ही थी, जब मैंने चौकी खरीदी थी ना तो वो बेचने वाले हमको बहुत उल्लू बनाते हैं, उन्हें इसके अंदर कुछ भर देते हैं ताकि वो हमको समझ में नहीं आता, वो फिर बाद में निकलता है वो जब समझ में आता है। तो यहाँ पर मेरी पूरी बिल चुकी है और मैं इनको तल लूँगी। और वो जो कटोरी में अचार दिख रहा था ना वो आंवले का है, वो मैंने बनाया था। और यहाँ पर मैं 1-1 2-2 करके पूड़ी तल लूँगी, 4-5 पूड़ी मैं पहले तल लूँगी ताकि मैं भगवान के भोग के लिए रख दूँ और आयु को खाना दे दूँ क्योंकि उसको भूख लग रही थी। और बस तो फिर चलिए पूड़ी तल लेते हैं फटाफट। तो मैं हर बार नवरात्रि में कन्या खिलाती हूँ, पर इस बार नहीं खिला पाए, सोचो चलो बाद में कभी देखेंगे, क्योंकि अब इसमें क्या खिलाना, तो भगवान को ही भोग लगा देती हूँ, भोग को लगाने के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने बना रही थी, तो 2 पूड़ी मैंने भगवान के भोग के लिए बना ली है और 2 आयु को दे दोगी। और हमने इसलिए इकट्ठी पूड़ी सेक के बेल के रख लेते क्योंकि ये जो मेरी कढ़ाई है ना ये पतली है बहुत ज़्यादा, अगर इसको अपन स्लो इस पर कर दो ना तो ठंडी हो जाती है ये और पूड़ी अच्छी नहीं बन पाती, तो इसलिए मुझे थोड़ी तेज़ आंच पे ही इस पर पूड़ी सेकनी पड़ती है। वैसे तो मेरे पास एक लोहे की कढ़ाई भी है पर वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं नमकीन बनाया था उसमें, जब आप लोगों ने देखे ही होंगे। और मुझे एक इतनी बड़ी कढ़ाई लेनी है छोटी वाली लोहे की, पर पता नहीं मैं वो कब ले पाऊँगी।
और इसमें इसलिए मैं बना लेती हूँ क्योंकि ये पतली है ना, तो इसमें गैस कम जलती है। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर मेरी सब्ज़ी वगैरह जो भी कुछ मैं बनाती हूँ इसी में बनाती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें बनाती हूँ कि मेरी गैस की बचत होती है और मेरा खाना भी जल्दी जल्दी बन जाता है। से तो मेरे पास इसको मिला के 3 कढ़ाई है, पर मैं इसी का ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे साफ़ करने में भी दिक्कत नहीं होती, बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है ये। और ये कढ़ाई वैसे बहुत पुरानी है, पहले जब हम एक साथ रहते थे ना, चूल्हे पे खाना बनता था तब यूज़ करते थे इसको, इसलिए ये बाहर से अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली है, अंदर से तो अच्छी साफ़ हो जाती है। फिर मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि इसकी कढ़ाई बाहर से कितनी काली है, पर ये पहले से ही है और इसको जानबूझ के काला किया था। तो इसमें चूल्हे पे कोई चीज़ बनाए तो वो जले नहीं, इसलिए ये ऐसी है। तो यहाँ पर ये देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मेरी पूड़ी अभी बन चुकी, कितनी अच्छी बनी है ना, एकदम फूली फूली गुब्बारे जैसी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। तो चलिए फिर सर्व करते हैं। पहले आयु को देते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद हम खाएंगे। तो आप भी आइए हमारे यहाँ खाने के लिए, आप सभी का भी इनविटेशन है खाने पर। पूड़ी या पराठे के साथ अचार तो होना ही चाहिए, चाहे नींबू का हो चाहे आंवले का। तो नींबू का तो मैं इस बार नहीं डाल पाई थी क्योंकि इस बार हमारे यहाँ नींबू कम लगे थे, तो आंवले का डाल लिया था मैंने। और चलो, नींबू का तो कोई ज़्यादा वैसे भी नहीं खाते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैंने आंवले का डाल लिया था। और गर्मी में कुछ ना कुछ तो खटाई होनी ही चाहिए। तो ये देखिए, आयु भैया का खाना लग चुका है और मैं भगवान को पूड़ी और हलवे का भोग लगाऊंगी। वैसे तो मैंने धूप में छोड़ दिया था थोड़ा सा, पर मैं यहाँ पर भी लगा दूंगी क्योंकि मैं जो भी बनाती हूँ उसका तो मैं भोग लगाती हूँ भगवान को। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं एक दिन में 2-2 4-4 चीज़ के मतलब भोग लगा देती हूँ। जो घर में फल फ्रूट आता वो अलग और जो रहता वो अलग। और ये यहाँ पर हो रही है हमारे बच्चों की मस्ती, क्योंकि ये सब एक दूसरे को स्कूटी चलाने सिखाने में लगे हैं, जबकि ये स्कूटी ख़राब है, पर ये नहीं कुछ तो एक दूसरे को धक्का मार के बैलेंस करना ही सिखा रहे हैं। और ये इनकी मस्ती चालू है यहाँ पर। इनमें आयु भी था, सब थे। वैसे तो आयु कह रहा था मैं भी चलाता हूँ, पर उसके अभी पैर नहीं पुरते क्योंकि अभी थोड़ा छोटा है उस हिसाब से। तो ये बस ऐसे ही मस्ती करते हैं गर्मी में और टाइम पास करते हैं एक दूसरे को सिखा के। और ये हमारा पूरा बगीचा है, ये कुआं है। मैंने आपको गनगौर वाले व्लॉग में बताया था कि अब इसमें पानी नहीं है, ये पूरा कचरे से भरा है। और ये आजू बाजू नींबू के पेड़, बाजू बहुत सारे पेड़ लगे और कभी कभी हम इसमें सब्जी भी लगा देते। तो हे गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप मेरी ये सी वीडियो देखना चाहते हो और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।